आज के एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर सुरवासे नील और तेजस्विनी को पार्टी का न्योता देते हैं और साफ कहते हैं कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। इसी बीच लीना आती है और पूछती है कि किस बात की चर्चा हो रही है। नंदिनी बताती है कि नील और तेजस्विनी के लिए पार्टी रखी गई है। लीना डॉक्टर सुरवासे से हल्के फुल्के अंदाज में पूछती है कि आज उन्होंने किसी और के हाथ की चाय पी ली। डॉक्टर सुरवासे मजाक में कहते हैं कि अब घर में बहू की चाय भी उतनी ही अच्छी लगती है। ये सुनकर लीना भावुक हो जाती है और कहती है कि अब शायद उनकी जरूरत ही नहीं रही। डॉक्टर सुरवासे लीना को समझाते हैं कि उन्हें खुश होना चाहिए कि उन्हें इतनी टैलेंटेड बहू मिली है, लेकिन लीना अपनी उदासी जाहिर करती है और कहती है कि उनके बेटे ने उनकी सारी खुशियां छीन ली हैं। तेजस्विनी लीना से विनम्रता से कहती है कि अगर वह कभी अच्छी बहू बन पाए तो उसका श्रेय इस परिवार को जाएगा। वो समझाती है कि मायके में बस यह सिखाया जाता है कि ससुराल में रहना है, लेकिन बहू क्या होती है ये ससुराल वाले सिखाते हैं। लीना पार्टी का निमंत्रण अस्वीकार कर देती है और कहती है कि वो इस शादी से खुश नहीं है, इसलिए पार्टी में जाकर सब खराब नहीं करना चाहती। विनोद उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लीना साफ मना कर देती है। तेजस्विनी कहती है कि अगर आई नहीं जाएंगी तो वो भी पार्टी में नहीं जाएगी, क्योंकि जहाँ सास खुश नहीं वहाँ बहू कैसे खुश रह सकती है। लीना उसे साफ कहती है कि वो नहीं जाएंगी। अंत में विनोद डॉक्टर सुरवासे को भरोसा दिलाते हैं कि वो लीना को जरूर लेकर आएंगे और सभी पार्टी में शामिल होंगे। डॉक्टर सुरवासे कहते हैं कि उन्हें तेजस्विनी पर भरोसा है, वो अपनी सास का दिल जरूर जीत लेगी। तेजस्विनी डॉक्टर सुरवासे का आशीर्वाद लेती है और पार्टी में आने की बात पक्की हो जाती है। नील कमरे में आने से पहले तेजस्विनी से इजाजत मांगता है, जिस पर तेजस्विनी तंज कसती है कि शादी से पहले तो उसने कोई परमिशन नहीं ली थी। नील पछतावा जताता है और पूछता है क्या तेजस्विनी की जिंदगी में पहले कोई था। तेजस्विनी इस बात पर भड़क जाती है और कहती है कि वो क्या कहना चाह रहा है, साफ बोले। नील कहता है कि अगर पहले से जान जाता तो शादी के लिए हाँ नहीं करता। तेजस्विनी उलझन में पड़ जाती है और नील से सीधे बात करने को कहती है। नील कहता है कि उसे तेजस्विनी का पार्टी के लिए हाँ कहना अजीब लगा, क्योंकि उसने सोचा था वो मना करेगी। तेजस्विनी कहती है कि उन्होंने प्यार से बुलाया इसलिए मना नहीं किया और वो किसी से दुश्मनी नहीं रखती। इस पर नील कहता है कि तो फिर उसे सिर्फ उससे ही प्रॉब्लम है। तेजस्विनी कहती है कि हाँ यही तो बात है। बात बढ़ती है और नील कमरे में सोने के लिए एक इन्फ्लेटेबल बेड निकालता है, जो तेजस्विनी के हाथों फट जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को सोफे या बेड पर सोने को कहते हैं, लेकिन अंत में तेजस्विनी कहती है कि दोनों एक ही बेड पर सो जाएंगे, बीच में तकिया रख देंगी। बात करते करते दोनों में हल्की फुल्की नोकझोंक होती है। तेजस्विनी नील का मजाक उड़ाती है, लेकिन नील कहता है कि वह उसे प्रिंसेस की तरह देखता है। तेजस्विनी फिर चुप कराने के अंदाज में कहती है, सो जाओ चुपचाप, बहुत नींद आ रही है। सभी लोग शाम की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। प्राची सबको नीचे आने के लिए कहती है। नील और तेजस्विनी के कमरे में तनाव है। तेजस्विनी चाहती है कि नील पार्टी में चले, लेकिन नील मना करता है क्योंकि वह ऋतुराज और तेजस्विनी के पुराने रिश्ते को लेकर परेशान है। आखिरकार नील मान जाता है। जीतू काका नील और तेजस्विनी को तनिष्क का कुंदन नेकलेस गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर सब खुश होते हैं। नील तेजस्विनी को नेकलेस पहनाता है। जैसे ही सब हॉल में पहुंचते हैं, ऋतुराज गाना गाता हुआ आता है और नील को देखकर तंज कसता है। नील खुद से बात करता है और सोचता है कि शायद तेजस्विनी और ऋतुराज एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वह पार्टी में ना जाने का बहाना बनाता है। जब परिवार के बाकी लोग उसे मनाते हैं, तब भी नील ऑनलाइन लेक्चर का बहाना देकर मना कर देता है। विनोद और नंदिनी को शक होता है कि वह झूठ बोल रहा है। जीतू काका उसे टोकते हैं कि सभी ने अपने काम कैंसिल किए हैं, यहाँ तक कि ऋतुराज ने भी अपना कंसर्ट। यह सुनकर सब चौंकते हैं, क्योंकि ऋतुराज कभी अपना शो कैंसिल नहीं करता। फिर ऋतुराज मन में सोचता है कि तेजस्विनी ने उससे बदला लिया है और अगर वह उस दिन वहाँ होता तो यह शादी ही नहीं होती। ऋतुराज इस दिन को खास बताता है। तभी लीना मंदिर जाने से होती है। तभी विनोद उसे रोककर पूछता है कि वो पार्टी में क्यों नहीं चल रही। लीना उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही मना कर दिया था और तंज कसती है कि क्या एक नई आई हुई लड़की की बात से वह अपना फैसला बदल देगी। विनोद की बातों से उसे भी निराशा होती है। तभी तेजस्विनी कहती है कि उसने कोई शर्त नहीं रखी थी, बस इतना कहा था कि अगर आप नहीं जाएंगी तो वह भी नहीं जाएगी। तेजस्विनी भावुक होकर लीना से कहती है कि वो आपको अपनी आई मानती है, भले ही उसे बहू माने या न माने। वह कहती है कि ससुराल में सिर्फ पति नहीं, सास भी होती है, इसलिए बिना आई के वो पार्टी में नहीं जाएगी। लीना तेजस्विनी को ड्रामा क्वीन कहती है और दो टूक जवाब देती है कि अगर तेजस्विनी को लगता है कि वो पार्टी में आएगी तो ये उसकी गलतफहमी है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल सीरियल समाचार को सब्सक्राइब करना न भूलें।